तो देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स जो ईपीएफओ के मेंबर्स हैं उनकी जो मंथली पेंशन है वो 10,000 रुपये हो सकती है, लेकिन वो पेंशन जो है उनको किस तरह से मिलेगी। इस तरह से ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स जो पीएफ मेंबर्स है वो जो है वो ईपीएफओ से ज़्यादा मनी जो है वो अर्न कर सकते हैं। हाउ टू गेट ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स ₹10,000 मनी फ्रॉम ईपीएफओ। इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। देखिए, ईपीएफओ से पा सकते हैं हर महीने, तो देखिए ईपीएफओ से पा सकते हैं ₹10,000 मंथली पेंशन, बेसिक सैलरी 15,000 रुपये तो भी टेंशन नहीं। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख एल मांडविया ने संकेत दिए थे कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ईपीएफओ के तहत बेसिक पे लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकती है। 2025 से यह बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के सदस्य हैं तो आप 10,000 रुपये मंथली पेंशन पा सकते हैं। अगर आपकी मंथली बेसिक सैलरी अभी 15,000 रुपये है तो रिटायरमेंट तक आप 10,000 रुपये पेंशन पाने के हकदार बन जाएंगे। आपको बता दें कि ईपीएफओ के तहत पेंशन के लिए पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति को ईपीएस सदस्य के रूप में योगदान करते हुए कम से कम 10 साल पूरे करने चाहिए। ईपीएस के तहत पेंशन 58 साल की उम्र से शुरू होती है। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख एल मांडविया ने संकेत दिए थे कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ईपीएफओ के तहत बेसिक पे लिमिट को बढ़ाकर 15,000 से 21,000 रुपये कर सकती है। 2025 से यह बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि राहुल ने किसी कंपनी को जनवरी 2015 में ज्वाइन किया। उस समय उसकी बेसिक पे लिमिट 15,000 रुपये थी। अब उम्मीद है कि बेसिक पे लिमिट में संशोधन जनवरी 2025 में होगा, तब बेसिक पे लिमिट बढ़कर 21,000 हो जाएगी। राहुल 35 वर्ष नौकरी करने के बाद 2049 में रिटायर होगा। अब ईपीएफ फार्मूले से जानते हैं कि कैसे मिलेगी उसको 10,000 रुपये पेंशन। तो देखिए, यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया है ईपीएस पेंशन की गणना करने का फार्मूला इस तरह से रहेगा। औसत पेंशन योग्य वेतन इंटू पेंशन योग्य सेवा /70। मोहन की नौकरी का पहला भाग जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 यानी कि 10 वर्ष, बेसिक पे लिमिट 15,000। राहुल की नौकरी का पहला भाग 2015 जनवरी से दिसंबर 2024 तक यानी कि 10 वर्ष, बेसिक पे लिमिट थी वो 15,000 की थी। राहुल की नौकरी का दूसरा भाग जनवरी 2025 से दिसंबर 2049, ये टोटल बनते हैं 25 वर्ष, बेसिक पे लिमिट हुई 21,000 रुपये। अब भाग 1 में 10 वर्ष के लिए पेंशन की गणना। औसत पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये, पेंशन योग्य सेवा 10 वर्ष, पेंशन इक्वल टू 15,000 रुपये इंटू 10/70 इक्वल टू 2142.86 रुपये प्रति माह। भाग 2 25 वर्षों के लिए पेंशन की गणना। औसत पेंशन योग्य वेतन 21,000 रुपये, पेंशन योग्य सेवा 25 वर्ष और पेंशन 21,000 रुपये इंटू 25/70 इक्वल टू 7,500 रुपीज़ पर मंथ। 35 वर्ष की सेवा के बाद कुल पेंशन 21,442.86 रुपये प्लस 7,500 रुपये, ये टोटल आपका बनेगा 9,642.86 रुपये प्रति माह। इस तरह रिटायरमेंट पर करीब 10,000 रुपये की पेंशन जो है वो राहुल को प्रति माह मिलेगी। से आप अपनी पेंशन की गणना भी कर सकते हैं और ईपीएफओ से ज़्यादा मनी, अर्न मोर मनी, पेंशन के रूप में जो है उनसे ज़्यादा मनी जो है वो ले सकते हैं। इस तरह से आपको जो है वो 10,000 रुपये प्रति महीना पेंशन जो है वो मिल सकती है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी रेकमेंड में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।